नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र का। तृतीय प्रश्न पत्र में महाकवि विरचित 13 नाटकों का उल्लेख है या 13 नाटकों का अध्ययन हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में महाकवि भास के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, किंतु अब हमने जो व्याख्यात्मक टिप्पणी के या जो संस्कृत व्याख्या के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन नाटकों में से पंचरात्रम एक नाटक है, उसका पढ़ना हमने प्रारंभ कर दिए हैं। प्रास्ताविक भाग हम पढ़ चुके हैं और आगे हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरे भाग का। तो देखिए, यहाँ पर जो एक प्रसंग चल रहा है वो ये है कि दुर्योधन के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और वो यज्ञ में देश विदेश से बहुत सारे समस्त राजागण आए हुए हैं, प्रेमवश आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन का जो यज्ञ हो रहा है उसमें किसी को जबरदस्ती से बुलाया गया है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि महाराज दुर्योधन का यज्ञ हो रहा है जिसमें देश के समस्त राजागण प्रेमवश अपने सभी बाल बच्चों के साथ में आए हुए हैं। अब प्रथम इसके पश्चात तत् प्रविशति ब्राह्मणास्त्रया, इसके बाद में प्रवेश होता है 3 ब्राह्मणों का। सर्वे अहो कुरु राजस्य यज्ञ समृद्धि। सभी ब्राह्मण बोलते हैं कि देखो कितनी अच्छी समृद्धि कुरुराज के जो दुर्योधन है उनकी कितनी अच्छी समृद्धि है। यज्ञ विभवः। तो वापस देखिए, सभी ब्राह्मण अहो सर्वे यानी सभी, अहो कितना सुंदर है, कुरु राजस्य यज्ञ समृद्धि, कुरुराज की जो ये यज्ञ समृद्धि है वो कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। इसमें प्रथमः यही, प्रथम ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है, दिजो उच्छिष्टैर अन्नैः प्रकुसुमित काशः इव दिशो हवीर धूमे सर्वे हृत कुसुम गंधास्तरुगुणा मृगः तुल्याः व्याघ्रा वदनी भृत्य सिंहाश्च गिरयो नृपे दीक्षां प्राप्ते जगतपि समम दीक्षितम इव। तो यहाँ पर देखिए, हम इसका अर्थ करते हैं। इसमें कहा गया है, पहला ब्राह्मण बोल रहा है कि जहाँ पर दिजो उच्छिष्टे अन्नई, दिजो उच्छिष्टे अन्नई यानी जहाँ पर ब्राह्मणों उच्छिष्ट अन्नों के बिखरे हुए होने से ऐसा लगता है, यानी ब्राह्मणों ने यहाँ पर भोजन किया है और वहाँ पर जो अन्न गिरा हुआ है उनके भोजन से, उनकी झूठन से जो अन्न गिरा हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है मानो सभी दिशाओं में कास के फूल खिले हुए हों। वह दिशो यानी सभी दिशाओं में प्रकुसुमित काशः यानी प्रकुसुमित काशा यानी कास के फूल के समान ये अन्न दिखाई दे रहा है। तो वापस इस लाइन का हम यहाँ पर अर्थ करते हैं। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों के जूठन से जो अन्न बिखरा हुआ है वो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लग रहा है मानो सभी दिशा में काश के फूल खिले हुए हों। और दूसरी लाइन पे आते हैं, हवीर धूमई सर्वई, हवीर धूमई यानी होम धूम से तरुगुण के फूलों की गंध मारी गई है। यानी होम धूप से यहाँ पर तरुगुण के फूलों का जिक्र करा गया है कि जो हवन हो रहा है उससे जो धुआं निकल रहा है उस धुएं से तरुगुण के फूलों की गंध आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि होम की जो धूम है वो फूलों की जैसी गंध यहाँ पर उत्पन्न कर रही है। आगे, मृगही तुल्ला व्याघ्रहा, व्याघ्र और हरिण एक से ही हो रहे हैं, तुल्य यानी समान ही दिखाई दे रहे हैं, और पर्वत की गुहाओं में रहने वाले सिंह या सिंह से निवृत्त हो गए हैं।
वद निभृतः सिंहाश्च गिरयो, गिरयो यानी पर्वत के अंदर, पर्वत में जो गुफाएं बनाकर जो सिंह रह रहे हैं वो यहाँ पर सिंहा से निवृत्त हो गए हैं, यानी उनमें वो बड़े ही सरल स्वभाव के होकर यहाँ पर घूम रहे हैं। तो नृपे दीक्षा प्राप्त जगत अपि समम दीक्षितम एवह, ऐसा प्रतीत होता है महाराज के साथ साथ सारा संसार यज्ञ दीक्षित हो गया है। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्योधन जो यज्ञ कर रहा है उसका प्रभाव संपूर्ण संसार पर दिखलाई पड़ रहा है। पुनः हम एक बार हिंदी अर्थ करेंगे इसका। जहाँ पर ब्राह्मणों उच्छिष्ट अन्नों के बिखरे होने से ऐसा लगता है मानो सभी दिशाओं में कास के फूल खिले हुए हों। दूसरी लाइन है, होम धूम से तरुण के फूलों की गंध आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तरुण की गंध आ रही है। व्याघ्र और हरण एक से हो रहे हैं, यानी व्याघ्र का स्वभाव और हरण का स्वभाव एक जैसा प्रतीत हो रहा है, जबकि वास्तविकता में इन दोनों का स्वभाव विपरीत होता है। और पर्वत की गुफाओं में रहने वाले सिंहा से निवृत्त हो गए हैं, यानी वो उन्होंने भी अपना जो स्वभाव है वो छोड़ दिया है और सरल स्वभाव में होकर यहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज के साथ साथ सारा संसार ही मानो यज्ञ दीक्षित हो। इसके पश्चात हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में द्वितीय ब्राह्मण के द्वारा बोला जा रहा है, सम्यग भगवान आहे, यानी आपने सम्यक यानी आपने ठीक ही कहा है, भगवान यानी आपने, आह यानी बोलना, तो आपने ठीक ही कहा है। किस बारे में ठीक कहा है, यानी दुर्योधन जो यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पर जिस प्रकार का जो वातावरण है उस वातावरण का आपने भली भांति से वर्णन किया है। तो आगे द्वितीय ब्राह्मण के द्वारा भी यहाँ पर उनके यज्ञ प्रांगण का वर्णन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं, तृप्तो अग्निर हविषः अमृतोत्मुखम तृप्तः द्विजेन्द्राधनैस्तृप्तः पक्षिगणाश्च गोगणयुतास्ते ते नरः सर्वशः हृष्टं सम्प्रति सर्वतोः जगद इदं गर्जनरपै सद्गणैर एवं लोकम उदारुरोहो सकलम देवालयम तद गणे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि तृप्तोर अग्निर हविषः अमृतम मुखम, देव हवि से देवताओं के मुख अग्निदेव तृप्त हो गए हैं। देखिए जब कोई भी हवन इत्यादि किया जाता है तो वो सामग्री, हवन की जो सामग्री है वो अग्नि में मानी जाती है, अग्नि में डाली जाती है, और अग्नि देव को समस्त देवताओं का मुख माना गया है। यानी ये माना गया है कि अग्नि के मुख में हम सामग्री डालते हैं और वो अपने मुख से उस सामग्री को समस्त देवताओं तक पहुंचाते हैं, या ये माने कि जो हवन की सामग्री है वो देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्निदेव के द्वारा किया जाता है और उनको देवताओं का मुख माना जाता है। तो यहाँ पर यानी हवि से देवताओं के मुख अग्निदेव तृप्त हो गए हैं। तो तृप्तो अग्निर हविष, तो तृप्तो अग्निर हविषः यानी हवि से यह अग्निदेव तृप्त हो गए हैं। तृप्ता द्विजेन्द्रः धनहि, और इसके बाद बोला है कि यज्ञ में द्विजेंद्र यानी जो विप्र गण है वो प्राप्त धन ही, धन को प्राप्त करके तृप्त हो गए हैं। गोगणः यानी पशु समूह के साथ पक्षीगण भी, पक्षीगणाश्च गोगणः युतास्ते, यानी गोगण, गोगण का मतलब है पशु समूह के साथ में पक्षीगण भी प्रसन्न हो रहे हैं। संपूर्ण मानव आनंदित है। नराहा सर्वसः यानी संपूर्ण, नरहा यानी संपूर्ण मानव वो भी आनंदित है। इस प्रकार से हृष्ट संप्रति सर्वतो जगद इद गर्जन रपे सदगणेश रेवः, यानी इस प्रकार समस्त विश्व
हृष्टः यानी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और महाराज के सद्गुणों से ये मृत्युलोक स्वर्ग का अतिक्रमण कर रहा है। लोकम उदारूरोहो सकल देवालय तदगणे, यानी महाराज दुर्योधन के गुणों से तृप्त होकर या उनके द्वारा जो ये सद्गुणों से युक्त कार्य किया जा रहा है हवन, इससे ऐसा लग रहा है पृथ्वी लोक भी स्वर्ग लोक का अतिक्रमण कर रहा है, अर्थात पृथ्वी लोक स्वर्ग से भी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। वापस इसका एक बार हम हिंदी अर्थ देखते हैं। हवि से देवताओं के मुख अग्निदेव तृप्त हो गए हैं। यज्ञ से प्राप्त धन से विप्रगण तृप्त हो गए हैं। पशु समूह के साथ पक्षी गण भी प्रसन्न हो रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति आनंदित है। इस प्रकार ये समस्त विश्व प्रसन्न दिख रहा है। तो महाराज के सद्गुणों से यह मृत्युलोक स्वर्ग का अतिक्रमण कर रहा है, ऐसा वहाँ के जो प्रांगण का माहौल है उसको देखकर प्रतीत हो रहा है। इसके बाद हम पंचम श्लोक का अध्ययन करते हैं, जिसमें तृतीय ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है, इमे अत्र भवन्तुः द्विजाः तयः। ये इमे अत्र यानी यहाँ पर या ये हैं भवन्तुः द्विजातयः यानी पूजनीय ब्राह्मण। यहाँ पर वे पूजनीय ब्राह्मण हैं जिनकी यज्ञ में राजा के द्वारा पूजा की गई है या राजा के द्वारा जिनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि राज्ञाम वेष्टन पट्टः धृष्टचरणः श्लाघ्यः प्रभुश्रवः वार्धक्ये अप्य अभिवर्धमान नियमः स्वाध्याय यशूर्मखैः विप्रायान्ति वय प्रकृष्टशिथिलाः यस्ति त्रिपादक्रमः शिष्यः स्कन्ध निवेशितः चित्करः जीर्णः गजेन्द्रः एवः। देखिए इसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पर देखते हैं। कहा गया है राज्ञः यानी राजाओं की राज्ञा यानी राजाओं के द्वारा वेष्टन पट्टः धृष्टचरणः जिनके चरण राजाओं की पगड़ी से घिस रहे हैं, यानी जिन्हें सभी राजा प्रणाम कर रहे हैं। पगड़ी से जिनके चरण घिस रहे हैं से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी ब्राह्मण बैठे हैं राजा के द्वारा वो इतने अधिक सम्मानित किए जा रहे हैं कि जितने भी राजा वहाँ पर आ रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो यानी उनकी पगड़ियाँ उनके चरणों में झुक रही हैं। और ये ब्राह्मण कैसे हैं? श्लाघ्य है प्रभूत श्रवः यानी श्रुतियों के ज्ञाता हैं और श्रुतियों के ज्ञाता हैं। बुढ़ापे में भी जिनके व्रत आदि नियम कम होने के बदले बढ़ी रहे हैं। वाक्येर अभिवर्धमान नियमः यानी जो जिनके नियम हैं वो बढ़ ही रहे हैं, यानी जैसे जैसे वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो उनका पठन पाठन और ये इत्यादि अधिक बढ़ रहा है। जो वेद पाठ में प्रवीण हैं और जिनके शरीर बुढ़ापे के कारण शिथिल हैं, यान्ति वयः प्रकृष्ट शिथिलः यानी जो वय आयु की वजह से या वृद्धता की वजह से प्रकृष्ट शिथिलः जिनके शरीर हैं वो शिथिल हो गए हैं, यानी जिनके अंग ढीले पड़ गए हैं। और जो दंड के सहारे या यष्टि त्रिपाद क्रमः और जो दंड के सहारे शिष्य स्कंदः निवेशिताश्चित्कराः यानी शिष्यों के कंधों पर हाथ रखकर वृद्ध गजों की तरह धीरे धीरे जा रहे हैं। यानी जैसे बूढ़ा हाथी होता है वो धीरे धीरे चलता है लेकिन उसका अपना अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व के साथ वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो किस तरह के हैं और उनकी वृद्धा अवस्था आ गई है, लेकिन वृद्धा अवस्था में अपने शिष्यों के कंधों पर हाथ रखकर वो हाथी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। पुनः इसका हम एक बार हिंदी अनुवाद करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जिनके चरण राजाओं की पगड़ी, ये वे ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं जिनके चरण राजाओं की पगड़ी से घिस रहे हैं, यानी जिन्हें सभी राजा प्रणाम कर रहे हैं, जो श्रुतियों के ज्ञाता
माता हैं, बुढ़ापे में भी जिनके व्रतादि नियम कम होने के बजाय बढ़ ही रहे हैं, जो वेद पाठ में प्रवीण है, जिनके शरीर वृद्धता के कारण शिथिल हैं और जो दंड के सहारे अपने शिष्यों के कंधों पर हाथ रखकर वृद्ध गजों की भांति धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के ब्राह्मणों को इस यज्ञ में सम्मान दिया जा रहा है। तो हमने ये जो 3 श्लोक पढ़े हैं, इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन के यज्ञ प्रांगण का वर्णन 3 ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले श्लोकों का अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।